9 अमवात वाक़ई हो गई। तो आतिशबाज़ी की वजह से घरों के घर उजड़ जाते हैं। एक शादी वाला घर जो है वो फौतगी वाले घर के अंदर तब्दील हो जाता है इस आतिशबाज़ी की लानत की वजह से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामिन व नाज़रीन, दीन इस्लाम एक इंतहाई खूबसूरत और पाकीज़ा दीन है। ऐसा खूबसूरत के दीन कि जिसके अंदर हर इफ़रात व तफरीद से बचा कर एक इत्दाद वाला रास्ता मुसलमानों को अपनाने का हुक्म दिया गया। इस दीन इस्लाम के अंदर हर किस्म की ऐसी चीज़ें कि जो इंसानी मुआशरे के लिए या इंसान की अपनी जान के लिए या इंसान के माल के लिए नुकसानदेह हो सकती थी, उनसे मना फरमाया गया। हमारे मुआशरे के अंदर बिलखुसूस खुशी के मौका के ऊपर बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा किया जाता है। जब नया साल आता है, न्यू ईयर नाइट के मौका के ऊपर, साल नौ की आमद के ऊपर जब जश्न लोग मनाते हैं, हालांकि वो शुक्राने का मौका होता है, उस मौका के ऊपर बेतहाशा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ इस आतिशबाज़ी की रंगीनियों के ऊपर, और उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। तो आइए हम चंद चीज़ों की वजह से आतिशबाज़ी जो इस्लाम के अंदर नाजायज़ है, किन बुनियादों के ऊपर नाजायज़ है और किस वजह से आतिशबाज़ी हराम और ममनू काम है, उसकी हम आपको कुछ वजूहात गिनवाते हैं। पहली वजह आतिशबाज़ी के हराम और ममनू होने की ये है कि आतिशबाज़ी के अंदर फजूल खर्ची होती है। इंसान जब पटाखे चलाता है, इंसान जब गोले चलाता है, इंसान जब ऐसे फजूल में गोलियां चलाता है और फायर खोलता है, तो उसके ज़रिए इंसान अपने पैसे को गोया अपने हाथों से आग लगाता है। और कुरान पाक के अंदर सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 26 और 27 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह अंदाज के अंदर मना फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची मत कीजिए, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। और फरमाया कि जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं, और वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो फजूल खर्ची करने वाला है वो शैतान का भाई है और शैतान की तरह अपने रब की नेमतों की नाकदरी करने वाला है। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह करिह लकुम सलासन, कि बेशक अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों को तुम्हारे लिए नापसंद फरमाया है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कीला व काला, फजूल गोई, कीलो काल, फजूल गुफ्तगू, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए नापसंद फरमाया है। दूसरी बात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व इदाअतल माली, कि माल को ज़ाय करना, इसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नापसंद फरमाया। तीसरी चीज़ व कसरतुस सुआली, और ज़्यादा सवाल करना, ज़्यादा मांगना लोगों से, इस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नापसंद फरमाया है। तो इस आयत मुबारक और हदीस मुबारक से ये बात साबित होगी कि फ़जूल खर्ची इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, और इस आतिशबाज़ी के अंदर पहले नंबर पे फजूल खर्ची पाई जाती है। अब दूसरी वजह से जो आतिशबाज़ी का काम ममनू है, दूसरी उसकी वजह यह है कि इसके ज़रिए से लोग ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, तकब्बुर करते हैं, गरूर करते हैं, नमूदो नुमाइश का मुज़ाहरा करते हैं, और लोगों के सामने अपनी ठाठ बिठाने के लिए और लोगों के ऊपर अपनी धाक बिठाने के लिए और लोगों के ऊपर अपना रोब जमाने के लिए भी फायर खोलते हैं और आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा करते हैं। तो इस वजह से नामो नमूद और रियाकारी की बुनियाद के ऊपर भी आतिशबाज़ी करना ममनू है। कुरान पाक के अंदर रियाकारी को भी इस अंदाज में जिक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बीमारी भी सख्त नापसंद है। फरमाया कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिया अन्नास, फरमाया उसकी तरह अपने माल को बर्बाद ना करो कि जो लोगों के दिखलावे के लिए अपने माल खर्च करके अपने माल को बर्बाद करता है। हदीस मुबारक के अंदर रियाकारी करना शिर्क असगर करार दिया गया, और कुरान पाक के अंदर दूसरे मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा, कि बेशक अल्लाह ताला फ़ख्र करने वाले को और तकब्बुर करने वाले को और इतराने वाले को नापसंद फरमाता है, उसको पसंद नहीं फरमाता। तो इससे मालूम हुआ कि फ़ख्र व गुरूर के लिए और नामो नबूद के लिए भी आतिशबाज़ी करना, इस वजह से भी आतिशबाज़ी ममनू है। तीसरी जो बात मैं करना चाहूँगा आतिशबाज़ी के ममनू होने की, वो ये है कि आतिशबाज़ी के ज़रिए इंसान न सिर्फ अपने माल को हलाक करता है, बल्कि इस आतिशबाज़ी की वजह से आप अखबारें उठा के देखें, रिपोर्ट्स देखें, आप मीडिया को सुन के देखें, आप सर्च करके देखें, इस आतिशबाज़ी की वजह से घर के घर उजड़ जाते हैं, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। ये जो साल नौ के ऊपर, ये नया साल जब आता है तो न्यू ईयर नाइट के ऊपर जितनी आतिशबाज़ी की जाती है, आप ज़रा गूगल पे
پہ सर्च करके देखें उसकी वजह से कितने घर हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। इस साल भी आतिशबाजी की वजह से एक जगह मैं पढ़ रहा था 9 अमवात वाक़ हो गई। तो आतिशबाजी की वजह से घरों के घर उजड़ जाते हैं। एक शादी वाला घर जो है वो फौतगी वाले घर के अंदर तब्दील हो जाता है इस आतिशबाजी की लानत की वजह से और इस आतिशबाजी के शौक की वजह से। इसीलिए कुरान पाक ने फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों खुद हलाकत में ना पड़ो, यानी बंदा खुद अपने हाथों अपने आप को हलाकत में डाल देता है। और चौथी वजह जिस वजह से मैं कहूँगा कि आतिशबाजी को ममनू और हराम करार दिया जाता है, चौथी वजह उसकी ये है कि इसके साथ मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचती है, इसके साथ दूसरों को ईज़ा पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना लाजिम आता है। आधी आधी रात के वक्त पटाखे चलाए जा रहे हैं और जनाब आधी रात के वक्त आतिशबाजी का शोर शराबा हो रहा है, शुरलियाँ चलाई जा रही हैं और उसके साथ जो लोग सो रहे हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उनको तकलीफ़ पहुँचती है, जो बीमार हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, बिलखुसूस जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं और ज़ईफ़ हज़रात हैं उनको तकलीफ़ पहुँचाना इस आतिशबाजी की वजह से लाजिम आता है। देखें दीन इस्लाम के अंदर तो नमाज मुख्तसर पढ़ाने का हुक्म दिया गया कि नमाज लंबी पढ़ाने की वजह से बीमारों को तकलीफ़ ना हो, बुज़ुर्गों को तकलीफ़ ना हो, बूढ़ों को तकलीफ़ ना हो। तो उस दीन के अंदर ऐसे काम की किस तरह गुंजाइश हो सकती है कि जिसके ज़रिए बीमारों को तकलीफ़ हो, बल्कि नमाजियों को तकलीफ़ होती है, किरत के अंदर दुश्वारी होती है। उन ढोल बाजे वालों को और आतिशबाजी वालों को क्या पता कि नमाज हो रही, ना उनको नमाज का ख्याल, ना उनको मस्जिद का ख्याल, ना उनको मदरसे का ख्याल, किसी चीज़ का पता नहीं, बल्कि अपने ही काम के अंदर मगन है। तो उस वजह से भी आतिशबाजी हराम है कि इसके साथ मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाना लाजिम आता है। और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्ला, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुँचाई। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वाहियात कामों से मुसलमानों को बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।